नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो थे भाई विभीषण और उनकी रानी रावण की मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उन्होंने विभीषण से विवाह करने का निर्णय लिया? साथियों, पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास आरंभ कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेंढकी बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहनीय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। साथियों, जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के पास नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रावण की रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नए जीवन में अत्यंत खुश थी। लेकिन इसी बीच जीवन में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से अधिक शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वो मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी का जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह कर लेना गलत नहीं होगा। ये महसूस कर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर उनका जो विवाह है वो विभीषण से हो गया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण को ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे जो वर्जन आए हैं उनमें इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा इन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेती तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था,
क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वो राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उन्होंने राम को कभी उत्तरदायी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया था। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो साथियों, ये थी वो जानकारी, छोटी सी कहानी तो नहीं कह सकते, कथा कह सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कुछ विचार हैं तो विनती है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तीसरा ये है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।